गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो हम ज्ञात कर रहे थे इस आयताकार कुंडली पर परिणामी बल और बल आघूर्ण। तो परिणामी बल तो कल हम ज्ञात कर चुके हैं, F1 ILB, F4 ILB और F2 और F3 हमारे पास 0 आए। ओके, क्योंकि वो उस दिशा में थे। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बल आघूर्ण किसी भी कुंडली पर या किसी भी चालक पर कब लगता है? जब वो चालक चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहा हो। जब हम नॉर्मल गति करते हैं तो केवल यानी सीधी किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं तब बल लगता है, पर इस पर जैसे ही ये रोटेट करने लगी, बल आघूर्ण लगा। तो बल आघूर्ण लगते ही वस्तु क्या करती है? रोटेट करती है। मतलब जब वस्तु रोटेट कर रही है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? बल आघूर्ण। जब वस्तु घूम रही है तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा। तो लास्ट वाली क्लास में हम पता कर चुके हैं कि इस पर बल आघूर्ण लग रहा है, जिससे यह घूर्णन करेगी। जब ये घूर्णन करेगी कुंडली, जब इस अवस्था में आएगी, जब PQ यहां से यहां पर आ जाएगा, SP यहां पर जैसे घूम रही है, घूम के इस स्थिति में आ गई, तब यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये कोण बनाएगी कुंडली थीटा, और यहां पर ये कोण बनाएगी एक्स, और यहां पर जो कोण बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का। यानी ये टोटल कोण तो है 180 डिग्री का। यहां पर आप देख लो, क्योंकि ये इसकी दिशा है, किसकी? इसकी गति की दिशा। वृत्ताकार आयताकार कुंडली की गति की दिशा है नीचे की तरफ। यहां से ये नीचे जाएगा तब ये वाला भाग ऊपर आएगा। ओके, तो ये है, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ये इसकी गति की दिशा, और ये यहां से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है एक। तो ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा कोण एक्स, और ये बच्चा ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यानी 180 डिग्री का है ये टोटल कोण, 180 डिग्री का है। यहां से 90 डिग्री ये हो गया, तो बचा हुआ कोण कितना होगा? थीटा प्लस एक्स कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ओके, तो ये तो अभी केवल आप याद रखो, बाद में ये अभी नोट नहीं करना, ये केवल मैं समझा रहा हूं, इसका यूज हम बाद में करेंगे। ओके, यहां से बल नीचे की तरफ, और ये जानते हो आप PQ की लंबाई L और PS की लंबाई B। ओके, और PQRS, और यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। जब ये इस स्थिति में आएगा रोटेट करके, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा RT और Q। ओके, तो आप ये सब नोट कर लो, और यहाँ पर ये भी लिख देना, ये बल भी हम निकाल चुके, F4 और F1 क्या निकाले? ILB, सॉरी कैपिटल B है, ILB। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो। वही डायग्राम है एज इट इज, केवल ये रोटेट कर इस स्थिति में आया, इसलिए ये बुझाए बल। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको कि बल आघूर्ण यानी बल आघूर्ण की परिभाषा आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी, बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बल का परिमाण इनटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण यानी बल हमारे पास दो है और दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हम कोई एक बल ले लेंगे। तो माना मैंने F1 बल ले लिया, F1 बल ले लिया, ILB। F1 को अब मैं F1 नहीं लिख के ओनली F लिखूंगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, तो अब यहां से हम घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कौन सी लेंगे? U, ये वाली QT। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से F बल लिया है। QT लंबवत दूरी, क्योंकि ये इसका घूर्णन अक्ष है, यहाँ से ये घूर्णन कर रहा है, यहाँ से भी ये घूर्णन कर रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए इसको हमने लिया है। तो यहाँ से इसकी घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी क्या है? QT। ओके, तो हम जब लिखेंगे बल का परिमाण क्या आ गया? F इंटू लंबवत दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास? QT। ओके, तो डायग्राम में आपको पूरी तरह समझा चुका हूं, ये चीज मैं वापस समझा दूंगा जब आप फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बल आघूर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। बल आघूर्ण टॉ बराबर बल का परिमाण इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल मैं F ले लेता हूँ, कोई सा भी लो, इसलिए मैं F ले रहा हूँ, कोई भी बल ले सकते हैं, इसलिए मैं F बल ले रहा हूँ ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। F इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी मैं आपको बता चुका हूँ। हम ये मान ले दोनों दूरी घूर्णन अक्ष से लंबवत है, तो मैं इस दूरी को घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी मान लेता हूँ QT। ओके, और आपको भी QT लेनी है, क्योंकि मेन अगर हम देखें तो QT ही घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है। ओके, तो यहां पर आप लिख देना QT। ये हमारा डायग्राम था ना, सॉरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये हमारा डायग्राम था, ये QT, और यहां पर आई थिंक था R। ओके,
ओके, तो ये हमारी है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये दोनों घूर्णन अक्ष है और यहाँ से ये जो लंबवत दूरी है वो यही है, ये आपके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर आपका थीटा बन रहा है, तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी यही है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ इंटू क्यू टी। यहाँ से हम एफ की वैल्यू रख सकते हैं, तो एफ हमारे पास हम जानते हैं तो इक्वल टू आई एल बी इंटू क्यू टी, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो। ओके, यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लेंगे त्रिभुज क्यू टी आर से, क्यू टी आर कौन सा था जो भी बनाया वो वापस बना देते हैं हम। ये हमारा त्रिभुज क्यू टी आर है, तो डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैं भूल गया था। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा थीटा है, ये हमारा कर्ण, लंब और आधार। ओके, ये हमारा क्यू टी और ये है हमारा आर, ये पी क्यू आर एस, ये समझ गए। मैंने केवल वो क्यू आर भुजा ली है उसकी, ओनली डायग्राम बताने के लिए आपको। यहां से हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले से देखें तो आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है हमारे पास क्यू टी और कर्ण क्या है क्यू आर, तो क्यू टी अपॉन क्यू आर। ओके, क्यू आर क्या है हमारा, चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने कैसे लिखा है, बी से, तो क्यू आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, बी। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ क्यू टी अपॉन बी। आप देखना डायग्राम में आयत की चारों भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, तो इसके सामने वाली भुजा जो थी उसकी लंबाई अगर बी है तो इसकी भी लंबाई बी होगी। ओके, तो इसकी जगह मैंने बी लिख दिया। तो यहां से हमारे पास क्यू टी क्या आता है, क्यू टी इक्वल टू बी कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। इस बी को मैंने कॉस से मल्टीप्लाई करवा दिया और क्यू टी एज इट इज उधर रखा। अब क्यू टी की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां से मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। ओके, समीकरण 1 में हम 2 से वैल्यू भरेंगे, तो क्या था हमारा, बल आगुण टॉ बराबर, तो हाँ बल आगुण टॉ बराबर एफ की वैल्यू थी आई एल बी, और यहां से हम भरेंगे क्यू टी की वैल्यू। क्यू टी की वैल्यू थी हमारे पास बी कॉस थीटा, समीकरण 2 से, तो बी कॉस थीटा, ये इसको आप समीकरण 3 नाम दे दो। यहां तक नोट कर लो। नोट कर लिया होगा, इतना ही था। ओके, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे ये रिप्लेस करते हैं आई, इस बी को ये मल्टीप्लाई में थे या प्लस में थे, आई थिंक, एक सेकेंड आप इसको यहाँ तक ही रखना, सॉरी मैं भूल गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में ही थे, मैंने प्लस लगा दिया गलती से, इनटू बी। तो अब इस बी को मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं, यानी एल, ये स्मॉल एल, यहां से इस बी को यहां पर ला दिया और यहां पर ये बी भेज दिया इनटू कॉस थीटा। ओके, अब ये एल इंटू बी क्या है, आयत की जो हमने लिया था पी क्यू आर एस, एक लंबाई है और एक आयत की क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ए बराबर, यहां पर साइड में लिख लेना आप, तो लंबाई इंटू चौड़ाई को किससे डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं, ए से, तो यहां से आप लिख लेना एल इंटू बी इक्वल्स टू ए, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया। यहां से हम लिख सकते हैं टो इक्वल्स टू आई ए, इन दोनों की जगह लिखा है मैंने, ये अंडरलाइन करो मैं, आई ए बी कॉस थीटा। ओके, यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण निर्मित करता है, ये मैंने आपको उस टाइम समझाया था, अभी वापस समझा देता हूं। यहां पर ये हमारा त्रिभुज था,
अब यहाँ पर जो कुंडली मतलब यहाँ से जो गति हो रही थी उसकी, ये हमारा PQRS त्रिभुज ऐसे था, सॉरी आयत ऐसे था। अब यहां से हमने एक इसकी गति की दिशा दी और यहां से ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा था, यहां से ये तो 90 डिग्री, सॉरी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके जस्ट टच होके जा रही थी, ये हो गया। अब यहां से तो ये इसकी दिशा है और यहां से जा रही थी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, तो इसका जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक्स अक्ष का एक्स कोण बना रहा था, ये एक्स कोण था और यहाँ पे था हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये टोटल कोण आपको 180 का दिख रहा है, सीधी रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा 190 तो ये हो गया 180 डिग्री के कोण में, तो बचा कितना 90 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, क्योंकि 180 डिग्री का कोण है और उसमें से ये एक 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री हो जाएंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू x की। तो x इक्वल्स टू यहां से जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा इधर माइनस में चला जाएगा, तो इसको आप दे दोगे समीकरण नंबर हमारे पास ये 4 हो जाएगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो हमारी समीकरण 3 क्या थी, यहां पर वहां पर किसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी x की जगह नहीं, हम थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि वैल्यू तो हमको x की निकालनी है। तो यहां से ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा हमारा थीटा 90 माइनस एक्स। ओके, यहां पर हम थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या था हमारा टो इक्वल्स टू IAB cos 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स। तो cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। 90 cos थीटा माइनस cos 90 माइनस थीटा, तो वो होता था साइन थीटा। तो यहाँ पर है cos 90 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसको देखते हैं, जो पीछे वाला होता है 90 से जो माइनस होता है वो एंगल इसके साथ ये चेंज होकर साइन एक्स, साइन के साथ वो वाला एंगल आ जाता है। तो यहां से जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा टो इक्वल्स टू IAB साइन एक्स, IAB साइन एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो बल आघूर्ण उसके घूर्णन के द्वारा जो बल आघूर्ण उस पर लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल आघूर्ण लगेगा, वो होगा IAB साइन एक्स। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको समीकरण 5 नाम दे दो। अब हम ये देखेंगे कि इस पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगता है और न्यूनतम बल आघूर्ण कब लगता है। तो यहाँ पर हम दो एंगल करेंगे, एक तो 0 डिग्री लेकर करेंगे और एक 90 डिग्री। हम हर बार यही करते हैं, यहाँ पर भी दो केस अप्लाई होंगे, तो यहाँ तक आप नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा और न्यूनतम बल आघूर्ण कब लगेगा। हाँ, तो यहाँ से हमारे दो केस अप्लाई हो रहे हैं, एक जब थीटा 0 डिग्री हो, एक जब थीटा 90 डिग्री हो। समीकरण 5 से जो हमने लास्ट फाइनल आंसर दिया था उसको आई थिंक समीकरण 5 नाम दिया था, और मेरे को याद नहीं इसलिए मैंने 5 लिखा, बाकी अगर 4 दिया हो तो आप 4 लिखना, मेरे हिसाब से 5 ही दिया था, इसलिए जो फाइनल आंसर है टो इक्वल्स टू IAB साइन एक्स, वो समीकरण 5 थी। ओके, तो अब यहाँ पर हम 0 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं, तो टो इक्वल्स टू, और हम जानते हैं कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करते हैं IAB साइन 0, तो यहाँ से हमारे पास टो की वैल्यू क्या मिलती है, हमारे पास टो इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब 0 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पर जब मिनिमम बल कब लगेगा, जब बल आघूर्ण लगते वक्त जब वो आयताकार कुंडली होगी वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जब दिशा में होगी, तब यहाँ पर सबसे न्यूनतम यानी कम बल आघूर्ण लगेगा, मिनिमम। ओके, और जब यहां से टो इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी IAB साइन 90 डिग्री, और हम सब जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, तो यहां से टो इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास IAB, जब 1 इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो सेम टू सेम वैल्यू रिपीट होगी, तो IAB
यानी अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा, जब आयताकार कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगी। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है और ये हमारे 4th चैप्टर की लास्ट एंड फाइनल डेरिवेशन थी। अब इसके बाद सब थ्योरी वाला पार्ट चलेगा, धारामापी, अमीटर, कुंडली वगैरह बहुत सारे टॉपिक है, किलकित कुंडली, धारामापी। ओके, तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से पढ़ाने का ट्राई करेंगे। और कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ना है हमसे, तो आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, और वो होना आरबीएससी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर 2-3 दिन में आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। तो ये नोट कर लेना, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं कल।